ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 5 साल तो नहीं है ये सुते सन पंजा लगाया है क्योंकि इस गाड़ी के ना टोकन टैक्स शॉर्ट है ये फ्लाइट 4 है गाड़ी और इसको जो डिस्प्ले हुआ मैंने नंबर वो फेक है। ये टैक्स बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए टैक्स है। ये खून है जो हम पाकिस्तान की रगों में इंजेक्ट करते हैं, इन्हीं पैसों से डेवलपमेंट के काम होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप खैरियत से? ये क्या इशू क्या है इनका? जी इनकी ये नंबर कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब? नंबर तब्दील होना है। मतलब ये पुरानी गाड़ियों का पुरानी नंबर, वो गाड़ी जो नए नंबर? जी ये कैंसिल सीरीज है। अच्छा, ये कैंसिल सीरीज है, ये नंबर तब्दील होगा। तो इसका ये वायलेशन में आता है अगर आप ये चेंज ना करें? violation में है, exactly। सर ये आप नंबर नहीं चेंज करवा सके? गवर्नमेंट ने अमेरिका गए हुए थे? कर दी होगी। अच्छा, ये नंबर इनका काम था ऑफिस आते अपना नंबर अपनी डॉक्यूमेंट लेके आते और हमें अप्लाई करता है कि जी मेरा नंबर मैंने मुझे पता चला जी कैंसिल सीरीज हो गई है ये तो कब मुझे से नया cancel नंबर हुआ? कब से कैंसिल हुआ? मैं ये हो गए जी 20 साल इसको 20 साल कैंसिल हुए हो गए। तो अब वो बता रहे हैं कि गाड़ी का नंबर कैंसिल, मतलब कि अगर नया नंबर जब तक नहीं लगा। अमेरिका से आए थे अभी वो कह रहे मैं एडवोकेट हूँ अच्छा, तो दो बातों में से एक ही बात हो नहीं, सकती अच्छा, है जो हम ये तो इनका अच्छा, फेवर देना चाहते हैं एडवोकेट हम ये चाहते हैं मैं छुट्टियां च गया एडवोकेट में सारी उम्र रुक के अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जब तक नया नंबर नहीं लगता तो फिर उसके टोकन टैक्स स्टार्ट होते रहे? जी टोकन शो का अच्छा, उसका टोकन पे हो ही नहीं सकता जो ओल्ड नंबर क्योंकि वो पे है। नंबर अब जब रजिस्टर्ड ही तक नहीं ये रहा। नंबर चेंज नहीं करवाएंगे। एडवोकेट साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर माशाल्लाह अमेरिका से आए हैं? अमेरिका से आए हैं आप? नहीं इस विजिट पे गया समय उधर कैसा अमेरिका मजा आया? फिर कैसे हालात हैं वहाँ पे? पहला बात हालात तो पता ना ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰबर तकरीबन 15-20 साल तो कैंसिल हो गया है। उन्होंने कहा था लवा लेना इन्होंने ठीक ऐ लवा लोगे उन? टोकर अब इनके लिए क्या हुक्म क्या है इनके लिए? ये हम गाड़ी इनकी बंद करेंगे और जब ये सारे ड्यूज पे करेंगे गाड़ी छोड़ देंगे। कितने ड्यूज बनते हैं इनके? ये अभी चेक करते हैं हम ठीक है कोर्ट चेक करते हैं डाटा। भाईजान ये तो आप ज़रूरी काम जा रहे होंगे कहीं ना कहीं, करो जी कि मैं दफ्तर ही जा रहे हैं दफ्तर जा रहे हैं, तो ये तो उन्होंने रोक लिया। तो कोई गल नहीं रोक लिया तो फिर की हो गया और फिर वो कह रहे क्या देनी है साहब मौत दे देनी है इन्होंने मनु मैं कह रहा हूँ जमा करावांगे नहीं, वो कह रहे हैं कि ना और नहीं बेटा इन्हों एवं बाहर ही नहीं वो दी कह रहे हैं कि गाड़ी बंद करनी है, वो ये कह रहे बात हैं। कर लेंगे मैं टोकन करा के जमा ले आवांगा गल खत्म अच्छा वैसे बाबा तुसी मेरे ख्याल मोहब्बत ना ही रखी है, क्योंकि मोहब्बत ना रखी है। मेरे नाम ही गड्डी है अच्छा सही। वो कह रहे हैं कि वो जो भी होगा आप टोकन पे करा देंगे, क्योंकि एक्साइज वाले कह रहे हैं कि 2,23,000 से टोकन ड्यू है। कितना? 2,24,000 इसका तकरीबन टोकन ड्यू है। सही कह रहे थे, ऐसे नहीं कह रहे गड्डी छाड़ दियो। ये इतने कैसे ड्यू हो गए? जब जमा ही नहीं करवाएंगे तो ड्यू होता जाएगा और ये कितने साल साल जमा होता रहेगा। कितने साल का आपने? ये 13 years 13 साल के शॉर्ट। 13 साल 2005 तो लेके नहीं 8 तो लेके ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ मेरे ਚੱਲੀ? नाम दी है ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ से आपके पास ही है 12-15 साल से? ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ PSID ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, मैंने तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलो लवा लेने हैं ये ऑनलाइन आपको करवा दें, वो ये बड़ी अच्छी सहूलत आ गई है। PSID जनरेट करके देंगे। अब इनको क्या कितना पे करना पड़ेगा मौके पे? सारे पे करने मौके पे सारा? 2 लाख जी वो तो 15 कितना? 2,23,215 2011 से ड्यू है 11 के बाद से 2011 के बाद से ड्यू है? ड्यू है। मतलब 2011 के बाद इस गाड़ी का टोकन टैक्स जमा नहीं हुआ? हुआ तो यार अगर मतलब कि अब ये तो माशाल्लाह एक साबे हैसियत लग रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के फौरी तौर पे 2-2.5 लाख रुपया पास नहीं होता, तो कोई ऐसा है कि कोई मसला ही नहीं है नहीं नहीं मैं आपकी नहीं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे अचानक इतना आ जाए। पे होना अकाउंट से पे होना है, ऑनलाइन है इनका तो मुझे भाई मैं घर का भी एक्साइज है मैं इकट्ठा पे करके आया 5-6 साल का ड्यू सी नहीं नहीं मैं कह रहे हैं कि मतलब कोई कोई साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛਾੜ ਆ। कैश से पे करना ही नहीं है इन्होंने, ये ऑनलाइन चला गया, गवर्नमेंट ने इनको सहूलत दी है अपने अकाउंट से पे कर लें। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास नहीं होता, मेरी गाड़ी आप रोकते हैं और उसका 10 साल का शॉर्ट है और उसके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, ये तो पे कर रहे हैं। सूरत में ये होता है कि हम लोग कोई भी जो डॉक्यूमेंट है ना गाड़ी का, जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन बुक है, स्मार्ट कार्ड है, बंदे का CNIC है या उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो फिर हम उसको डिटेन करते हैं और उसको वार्निंग स्लिप जारी कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जिस तरह से एक चालान होता है कि आप कोई उसका डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंट रख के उसको हम लोग एक स्लिप जारी कर देते हैं ऑफिशियल एक्साइज की, और उनको टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि आपने 1 वीक के अंदर पे करके ये अपना डॉक्यूमेंट आगे वापस ले जाना है। ये भी गवर्नमेंट ने वेव ऑफ करता है, क्या कह रहे हैं?
ਜੁਰਮਾਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੋਕਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਭਜੋ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰਾ ਪੇ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਖੋ 2011 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਇਹ ਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ। में जो ये 11 साल का शॉट है को फाइन भी है? पिछले महीने में अपने नहीं, जुर्माना कोई नहीं, जुर्माना कोई नहीं है। जुर्माना गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया। ये सहूलत दी है लोगों को कि आप बगैर जुर्माने के टोकन टैक्स पे कर लें। अच्छा, ये जो हमारे भाई हैं सर, आपने अपना इसमें ग्रामी क्या बताया? चौधरी नीलाश एडवोकेट। चौधरी नीलाश एडवोकेट चौधरी साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि मोबाइल की ऐप पे शायद उन्हें वो PSID के थ्रू उस तरह से नहीं बहुत ज़्यादा पता। किसी अकाउंटेंट को, किसी ऑफिस बॉय को, किसी मैनेजर को, मैं चले फाइल कर लेना। नहीं आप ये बंद कर लो। चौधरी साहब नाराज हो गए हैं। छड़ जो सन तो कोई इतराज नहीं का। अब ये नाज़रीन एक बड़ी खूबसूरत ये पिजारो कहते हैं जिसको, पिजारो जी, पिजारो, मिस्टर बिशी पिजारो है और 2011 से बता रहे हैं इसके टैक्स शॉर्ट हैं। और इसके टैक्स शॉर्ट होने की वजह यह है कि इन्होंने इस नंबर को इसका रिन्यूअल नहीं करवाया, नंबर ये जो है सस्पेंड हो चुके हुए हैं। और उसके बाद अगर नंबर सस्पेंड हो चुका हुआ है तो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ये ਨੇ। बिल्कुल ठीक बात कर रहे ਇਹਨਾਂ हैं। ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। नहीं हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे। ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हम ਹੋ? आपसे कह रहे हैं कि ये देखें कि हम भाई तो छोड़ आपको दे यार। दरख्वास्त दे रहे हैं, हम तो इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि चौधरी साहब को नहीं, टाइम दे दें। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਖੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। मैं तो कह रहे हैं जो आपके पैसे जमा करा, जो आज भी कराने पैसे जमा करवा रहे हैं। और ये हमने लास्ट में आपसे दरख्वास्त की थी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें घर में जिस तरह बिल आता है, अगर ये टोकन टैक्स भी आ जाए तो हमें रोड में 1,30,000 बिल आ रहा है बिजली ये भी कार आ जाए तो ऐसी स्कूल जमा करा दिए, रोड पे रोकना। देखो बहुत सारे PTCL का आपको ऑनलाइन आता है। अब ये देखें गवर्नमेंट ने आपको एक सहूलत दे दी है, ऑनलाइन घर बैठे अपने अकाउंट से आप पे कर लें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए जी जी नोटिस करें। पे ने ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਊ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1,15,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਨੀ ਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹਤਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1,15,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਦਿਖਾਓ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2.5 ਦਾ 5 ਲੱਖ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ नोटिस दिखाओ। अच्छा एक सेकंड मुझे सर, मुझे भी आवाम की तर्जुमानी कर लेने दें। जी जी हमने एक बार एक खातून, ये ठीक कह रहे हैं, एक खातून भी मिली, एक खातून नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मोबाइल पे मेरा बिल आए या मुझे पता लगे मेरा इतना टोकन टैक्स शॉर्ट है, अचानक से कोई भी रास्ते में आते जाते रोकते हैं, इंसान के पास फौरी तौर पर पैसे नहीं होते या उसको अगर ऑनलाइन नहीं सेंड करने आते, तो ये क्या बेहतर नहीं होगा कि जिस बंदे के घर गाड़ी है उसके घर कोई नोटिस चले जाए, उसके घर बिल चल जाए? क्या आपने बात ठीक की है? क्या आप जब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्या आप उसके सारे ड्यूज चेक करते हैं ना? करते हैं। तो इसी तरह आप 15 साल से है इसका आपने 30 साल ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਦੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। डिजिटलाइज कर दें कि आपके डिजिटलाइज कर दें कि आपके मोबाइल पे आपके ड्यूज आ जाएं और आप कर तो दिए, अभी ये PSID इनको जनरेट कर देते। हमारे साथ एडवोकेट अनिल आशिक साहब मौजूद हैं। इन्हें रोका गया तो जाहिर बात है कि फौरी तौर पे जब आपको रोका जाता है तो थोड़ा सा इंसान जो है वो जिस तरह का मौसम है गर्मा गर्मी होती है। अनिल आशिक साहब जो है एडवोकेट भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि अगर मुझे यही बिल घर आ जाता, मेरे लिए टोकन टैक्स देना मसला नहीं है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने रियासत को ये टैक्स देना है, लेकिन अगर ये घर आ जाता तो मुझे किसी भी मसले से मतलब कि मैं बच जाता, मैं पता नहीं किस काम जा रहा हूँ। उस हवाले से अनिल आशिक साहब जो है इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो साहब अचानक रोक लिया, ज़ाहिर गल है बंदे ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ? ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ।
ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ जुर्माना ਹੋਊਗੀ होएगा। ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿੱਲ, सारा कुछ करा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, ਹਰ सिर्फ ਬੰਦਾ- टाइम ना जमा कराई ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ठीक है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर मैंने जमा नहीं कराया तो ये क्या सोए हुए थे, ये उस टाइम मुझे कहते। ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ठीक है, ठीक है। 1,15,000 ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਿਓ। 2.25 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ लेकिन 10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि मैं पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ, फैमिली नाल हो सकती, किसी ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ सकना है, अचानक रोक ये के। गलत है, ये गलत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो आप समझते हैं क्योंकि आप खुद कानूनी माहिर हैं कि ये रियासत का हक है कि अगर गाड़ी चल रही है तो उसका जो टोकन टैक्स है जो वो पाबंद है ना जमा वो जमा करवाने करवाना के, है। अगर नहीं कराते तो इनका हक नहीं लेकिन है। आप- ये किस चीज़ की तरह ही लेते हैं, किस बात से डिपार्टमेंट ने इन्हीं पर्क्स एंड प्रिविलेज क्यों दित्तियां जांदियां ने? सड़क पे आप दरख्वास्त ये कर रहे हैं इतने कि दफ्तर मिले हैं ना, वहाँ से बैठे भेजें। आप ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि सिस्टम बेहतर करें, सिस्टम बेहतर मोबाइल करें। पे आपके आ जाए नोटिफिकेशन, घर बिल आ जाए, आओ बताओ कि ये डाका ना मारन सड़क पे खड़े हो। चलें, ये बहुत डाका शुक्रिया, है, मैं समझ नहीं मेहरबानी डाका। मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत अच्छे आदमी हैं और कह रहे हैं कि मेरे लिए पे करना मसला नहीं है, मेरे लिए पे करना मसला नहीं है। और उन्होंने कहा मैं अभी पे करके भी जाऊँगा, लेकिन मसला ये होता है कि अगर यही बिल, यही जो ड्यूज़ हैं, ये किसी बिल की फॉर्म में, नोटिस की फॉर्म में मेरे घर आता या मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता तो मुझे टाइम से जमा करवाया था। अब वो यहाँ पे मौके पे पे करेंगे। सर ये 12 साल से 12-13 साल से शॉर्ट से ये 11 से 2011 से 2011 से 13-14 साल के टोकन शॉर्ट हैं इसके। और मेरा ख्याल है इसके शॉर्ट इस वजह से हुए कि इसका नंबर चेंज इन्होंने करवाया नहीं। तब्दील नहीं करवाया और ये चूँकि गाड़ी पुरानी है तो ये मेरा ख्याल है लापरवाही है। वरना जो बंदा गाड़ी चलाता है वो कोशिश करता है कि यार मैं अपनी हर चीज़ को अपडेट रखूं, और पढ़ा लिखा बंदा तो वैसे ही अपडेट रखना। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि ये वो जेन्युइन बात ये कर रहे थे कि अचानक से जब रोक लिया जाता है तो उस टाइम इंसान परेशान भी होता है, फौरी तौर पे किसी ज़रूरी मसरूफियत में भी हो सकता है। तो क्या इसका कोई इस तरह का नहीं हो सकता सिस्टम कि जब आपके ड्यूज़ हो जाए, मतलब कि आपका जून जुलाई में जब ये साल का वो ख़त्म हो जाता है, अगला साल शुरू होता है, तो आपको मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाईजान अब आप ये जमा करवा दें वरना मसला होगा। ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अब इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है हर डिफ़ॉल्ट व्हीकल को 1 जुलाई से फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ताकि ये अच्छा है कि उसको PITB के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था उसमें ये था कि वो मैसेजिंग भी करेंगे, ठीक है, जो कि उन्होंने आज तक नहीं किया। ठीक है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि चूँकि चौधरी आसिफ साहब जो डायरेक्टर एजेंसी हैं लाहौर, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, चीज़ों का सिस्टम अपग्रेड हुआ है। अब इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बहुत चीज़ें बेहतर हो। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत अल्लाह हैं? का शुक्र। ये गाड़ी रोक ली इतनी बड़ी, जी, क्या टायर बिल्कुल। बांध दिया? ये दिखाएं जी इसका टायर को। हाँ जी, इसको हमने बांध दिया। शिकंजा लगाया जी। है क्योंकि इस गाड़ी के ना टोकन टैक्स शॉर्ट है, ये अप्लाइड 4 है गाड़ी, और इसको जो डिस्प्ले हुआ मैंने नंबर वो फेक है। दिखाएं ज़रा, आए ज़रा, मैं हाँ। साथ देखना चाहूँगा। ये देखिए, ये बता रही हैं कि इसका नंबर फेक है, AFR083। अच्छा, ये फेक है, जी बिल्कुल मतलब कि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है। इस नंबर की गाड़ी हमारे सिस्टम पे नहीं है। अच्छा, अप्लाइड 4 पे APL 024 तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल। ये नहीं लिखा जा ये सकता। नंबर बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये फेक नंबर है। जी बिल्कुल। भजन आपकी गाड़ी है? इधर आए ना ज़रा। ये कह रहे हैं जाली नंबर प्लेट है। जाली नहीं है, असल में ये गाड़ी जो है ना साहब ने ली है किसी से ना, थोड़े दिन हुए हैं, ठीक है, फैल भी है, सब कुछ है, ठीक है, नंबर उन्होंने लगाया हुआ था पहले वालों ने, अच्छा। ठीक है, तो आपने चेक किया था ये गाड़ी रजिस्टर्ड है ये नंबर के अगेंस्ट? सब कुछ है सर जी। हमारे रिकॉर्ड में आ ही नहीं रही है गाड़ी। नहीं वो कह रहे हैं कि ये नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है ये नंबर बेसिकली। ये वाला नंबर नहीं है इसका, आपने दूसरे क्यों लगाया हुआ? ये किसी का भी हो सकता है, वो वायलेशन। नहीं दी ना, जिनके पास गाड़ी हमने ली है। आपने अप्लाइड 4 लिया? नहीं, हमने किसी से चलती हुई चलती हुई ली है? जी जी वो यही नंबर प्लेट चला रहा था? जी जी, तो आपने लेते हुए वो चेक तो की होगी कि इसका नंबर किसके नाम पे है? आपको सब पता है सर जी, कागज कह रहे हैं कि ये इस नंबर पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। नहीं, मुझे बोला है साहब ने कि इसके नंबर आते हैं ना, नंबर प्लेट आती है तो वो लगा दो। अच्छा, आप मजीद डिटेल बताएं। आप बता रही थी कि मैं आपको डिटेल बता। जी, मैं आपको ये डिटेल बताती हूँ कि एक वो खातून गाड़ी चला रही थी और उनके जो हस्बैंड है, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो दे सपोज टू लाइक, हमें नहीं पता था गाड़ी शोरूम से ट्रायल बेसिस पे आई थी। मेरा उनसे एक सवाल है कि जब गाड़ी ट्रायल बेस पे आती है, एक ज़िम्मेदार शेरी होने का ये आप सबूत दें कि आप उसको चेक करें, अप्लाइड 4 है, अप्लाइड 4 डिस्प्ले करें। अगर नंबर लगा हुआ है तो आप नंबर ऑब्वियसली ऑनलाइन देख के लेंगे। इसके पेपर्स अभी हमने मंगवाए हैं क्योंकि फ़ोटो कॉपी है, हम ओरिजिनल मंगवाएंगे।
तो ये तो है, ये तो बिल्कुल सरासर नॉर्मली क्यों ज़रूरत पड़ती है कोई भी नंबर या फेक नंबर लगाने की? वो इसलिए कि वो चलाते रहें, मतलब किस कोई नज़र से ना गुजरे तो वो चलती रहेगी फिर। नहीं, फेक जो नंबर प्लेट है वो तो काफ़ी एक हसास चीज़ है, मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यही तो वो ट्रेस ही नहीं हो पाएगी, ट्रैक ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, दैट्स माय पॉइंट कि इसको अप्लाइड फॉर लगा रहने दें, आप इस पे फेक नंबर प्लेट या फेक नंबर मत डिस्प्ले करें। अच्छा, ये गाड़ी आपने कब ली है? ये थोड़े दिन हुए हैं, 1-2 दिन ही हुए हैं। 1-2 दिन हुए हैं। हाँ। और चलती भी ली है या अप्लाइड फॉर ली है? नहीं, चलती ली है सर। तो ये नंबर प्लेट साथ लगी हुई आई है? जी जी, साथ लगी हुई है। साथ लगी हुई, तो आपने लेते हुए वो इंसान वो उसकी इंस्पेक्शन करता है तमाम? आपको उन्होंने बोला था कि इसकी नंबर प्लेट है ना कहीं पड़ी है तो हम एक आधे दिन में ना आपको घर पहुंचा देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि इसकी नंबर प्लेट जो असल वाली है हाँ, कहीं और पड़ी है? हाँ, पहुंचा देंगे। फिलहाल हम ये लगा के चला रहे हैं। हाँ जी, किसी और नंबर प्लेट की तो गाड़ी नहीं ना चल सकती। वो तो बात ठीक है सर। या तो आप अप्लाइड फॉर लगवा दें खाली कि यार ये नई गाड़ी है या नंबर नहीं अभी तक लगा। वो कह रहे हैं अब ये गाड़ी का जो नंबर लगा हुआ है वो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो इसलिए फिर जाहिर बात है बतौर इदारा उन्हें लग रहा है कि ये मशकूक हो गई। ऑनलाइन ऑक्शन में भी अगर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो ऑब्वियसली उसका कोई सबूत होता है। मतलब ये ऑनलाइन ऑक्शन में भी नहीं है कि वो डिस्प्ले करें अपना फेवरेट नंबर जो है आप पिकअप करते हैं, वो मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो अभी आपकी बात हुई है साहब से? जी सर, क्या कह रहे हैं? पेपर आ रहे हैं लेके। पेपर लेके आ रहे हैं। अब पेपर पे तो इसका ओरिजिनल नंबर ही होगा, जाहिर बात है। नहीं, पेपर्स होंगे, अप्लाइड फॉर होगी, वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। वो कह रहे हैं चलती भी ली है। वो चलती हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमें नंबर उन्होंने लगा हुआ दिया है। अच्छा, वो ये नंबर लगा हुआ दिया है। अप्लाइड फॉर ही चलाते रहे। एग्जैक्टली। और उन्होंने एक फेक नंबर लगवाया हुआ था। जी बिल्कुल। और वो जो कागजात होंगे वो अप्लाइड फॉर। जी बिल्कुल, वो खातून और उनके जो हस्बैंड लॉयर हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी इतना बॉदर नहीं किया कि हम इसको चेक करें। वो जैसे ही शोरूम से आई है ये गाड़ी वैसी चल रही है अकॉर्डिंग टू देम। तो अभी पेपर्स आएंगे, हम चेक करेंगे कि ये गाड़ी ओरिजिनल है क्या है, नॉन कस्टम है, तो ये अभी बाद में पता लगेगा। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, एक TX प्राडो है, बड़ी गाड़ी है और इसका व्हील जो है वो लॉक कर दिया गया है और वो बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा और इनके मुताबिक ये गाड़ी अप्लाइड फॉर है, लेकिन जिनकी है वो कह रहे हैं कि हमने तो अप्लाइड फॉर नहीं ली, हमने चलती भी ली है। अब मैम ये बता रही हैं कि शायद ये अप्लाइड फॉर थी, इसको रजिस्टर्ड करवाया ही नहीं गया और उसी अंदाज में भेज दिया गया। अब इसके मज़ीद डॉक्यूमेंट आएंगे तो ज़ाहिर बात है उसके बाद मज़ीद चीज़ें पता लगेंगी। अच्छा नाज़रीन, ये जो प्राडो थी उसके कागज़ इन्होंने मंगवा लिया जिसके ऊपर जाली नंबर प्लेट थी। मैम अब देखें कागज़ तो आ गए, क्या मसला था आप गाड़ी का? जी, ये इसके ओरिजिनल पेपर्स हम लोगों ने मंगवा लिए हैं। ये कस्टम पेड गाड़ी है और अब इसको नंबर लगेगा, जैसे आप हमारे बॉस ने बताया है, इसका 20-25 लाख का चलान है। अब हम इसको रजिस्टर करेंगे और जो फेक और बोगस नंबर प्लेट लगी हुई है वो हटा देंगे। और ये मतलब कि इसका ये अप्लाइड फॉर है, मतलब कि ये अभी फोर है, इस पे कोई नंबर अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। तो ये इनको जिसने बेची है वो शायद उसने लगा के जी, उनको नहीं शायद पता था, वो खातून थी, उनको इस बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने खुद चली गई, उन्होंने ड्राइवर के हाथ जो ये हमें पेपर्स भिजवाए हैं और अब हम इनको अच्छा सा नंबर भी लगवा के देंगे। अच्छा, ये अब आप लोग नंबर भी खुद लगा के देंगे? जी, exactly। और कितने में नंबर लग जाएगा? ये कोई 20-25 लाख का चलान है। 20 से 25 लाख रुपए में ये जी लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि इन्हें जिस साहब ने गाड़ी बेची उसने कहा ये रजिस्टर्ड है, इसका नंबर लगा हुआ जी है। बिल्कुल, उनको उन्होंने इनके साथ फ्रॉड हुआ है। मिस कम्युनिकेट किया। ये उनके ड्राइवर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और जो खातून है वो खुद एक लेक्चरार थी। तो हम उस्तादों की बड़ी एहतराम करते हैं, हमने उनको बड़े पोलाइटली वे में, हम जैसे कि हमने बताया हमारे डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और DG साहब की इंस्ट्रक्शन है कि बहुत पोलाइट वे में जो है वो आपने सबसे पेश आना है, स्पेशली ख़वातीन। ठीक है। तो मेरा यहाँ खड़े होने का मकसद भी ये है कि मैं लेडीज़ को डील करूँ और उनको कन्विंस करूँ, जो कि हमने कर लिया। ठीक है। पोर्शे अप्लाइड फॉर है। अप्लाइड फॉर सर, इसकी क्या कीमत है? अनरजिस्टर्ड है। बल्कि अप्लाइड फॉर नहीं कहना चाहिए, अप्लाइड फॉर होता है जिसने पेपर रजिस्ट्रेशन के लिए जमा कराया। सर ये तो बड़ी महंगी गाड़ी सुनी हुई है, शायद कोई 15-20 करोड़ की हो। 15-20 करोड़ की? इधर जरा करीब आ जाए। ये कितने की है जी? सर ये है तकरीबन 8 करोड़ रुपए की गाड़ी है और इस्लामाबाद से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है और बायो भी करवा दी है। नंबर प्लेट्स कहते हैं इस्लामाबाद की, कुछ टाइम लगता है इस वजह से। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है तो फिर इन्हें जाने दीजिए। ये बायो ठीक है सर, ये इनकी फिर वो नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी हुई? वो कहते हैं जी अभी मिली नहीं। सही।
इस्लामाबाद की प्लेट्स आने में भी टाइम लगता है, कोई इस तरह के मामला नहीं, वो हमसे एक्चुअली फेडरल टेरिटरी है, मे भी उनकी पॉलिसी पता नहीं क्या है, हम तो हमने फ्री कर दी है। ठीक है, जहाँ से मर्जी हमने नमूना दे दिया कि सर ये जो रजिस्टर्ड हो जाए तो फिर गैर नमूना भी लगाई जा सकती है नहीं। जब तक ओरिजिनल नहीं आती? नहीं, उस तरह की आप बनवा के लगा लें, कॉपी कह जिसे कहते हैं। ठीक है, जब तक ओरिजिनल नहीं आती। ठीक है, हम भी इनसे रिक्वेस्ट करें अगर ये बातचीत करना चाहें। ये कौन सा मॉडल है वैसे अगर आप बताना? आई थिंक 22 है जी। 22 मॉडल है और ये 3 करोड़ रुपए में आपने इंपोर्ट करवाई है। अभी इन्होंने आपको क्यों रोका था? नंबर प्लेट की वजह से। तो आपकी तो रजिस्टर्ड है, आप नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवा सके? सर नंबर प्लेट आपको पता है कब आती है उसकी? ये वैसे बात इन्होंने बहुत अच्छी की है। मैंने अपनी जो नंबर प्लेट है वो 1-1.5 साल बाद आई थी। जी जो जी ऐसे ही है, लेकिन ये इन्होंने इस्लामाबाद नंबर रजिस्टर्ड करवाया है, वो उनका तकरीबन 1 मंथ का प्रोसेस होता है। आफ्टर 1 मंथ इनको मिल जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कब तक? देखें गाड़ी रजिस्टर्ड ही बंदा चलाता है। हाँ जी, खाली थोड़े। ये यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड चला रहे हैं और जब रोका जाता है आगे से बकायदा लड़ते हैं कि भाई मैं जी क्यों लड़ना है, इस मुल्क में रहना है, किस लिए लड़ना है? मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी लग रहे हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं। जी, जी। ये टैक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है सारों की सेफ्टी के लिए, ठीक है, पता हो कौन सी गाड़ी किसकी है, कहाँ जा रही है, कहाँ खड़ी है, किसने कब नुकसान ली तो है, नहीं होगा? किसने क्या किया है। इंश्योरेंस भी इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी। और ये आपका इसमें ग्रामी क्या था? मोहित नाम है। मोहित भाई हमारे साथ मौजूद थे और मोहित भाई की बड़ी ही खूबसूरत गाड़ी है। और सर आपने वैसे ली कितने दिन हुए? मुझे रह कि आपसे सवाल याद आ रहे हैं। तकरीबन 2 हफ्ते भी नहीं हुए जी। 2 हफ्ते भी नहीं हुए। और कैसी चल रही है माशाल्लाह? बेहतरीन है सर। क्या इसकी एवरेज क्या होती है? सर, आप लोग तो ये चीजें नहीं सोचते होंगे जिसने 3 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है। इलेक्ट्रिक है जी। ये इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक है, ये लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक है, मतलब कि ये टोटली बिजली पे चल रही है, पेट्रोल पे चल ही नहीं रही। तो कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है? 6 घंटे लगते हैं। और फिर उसके बाद कितनी देर आप इसको चला सकते हैं? 450 किलोमीटर। ये तो बहुत अच्छा है। बेहतरीन है सर। और इस पे यूनिट कितने जा रहे होंगे, मतलब कि आपको? दिस इज लाइक इसको चार्ज करना इज लाइक आप 2 टन का एसी चला रहे हैं, बट 6 घंटा 2 टन का एसी 1 हफ्ते में आपने सिर्फ 1 दफा चार्ज करना। हाँ, और वो पूरा हफ्ता अगर आपका लंबा ट्रैवल नहीं है पूरा हफ्ता तो ये आपका वो चलता रहेगा। और क्या ये सोलर वोलर पे भी हो जाती है क्या चार्ज करना? सोलर पे नहीं, सोलर पे नहीं होती। समझे जिस तरह एसी आपने लगाया हुआ है। ठीक है, एसी लगाया हुआ है। और सर मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह क्या करते हैं, और मतलब कि हमने जब पोर्ट्स लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं जी अपना काम करता हूँ। वेरी गुड। टेक्सटाइल, ये सबसे अच्छी चीज़ है। जो लोग कारोबार करते हैं अल्लाह उनमें बरकत डालता है। बहुत शुक्रिया। ये इलेक्ट्रिक पोर्शे इस वक्त भाई साहब ने बता रहे हैं 2 हफ्ते पहले ली है और रजिस्टर्ड हो चुकी भी है, और इस्लामाबाद के नंबर प्लेट इसको यानी कि रजिस्टर्ड अलॉट हो गई भी है, लेकिन बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो नंबर प्लेट है उसको आने में टाइम लगता है, और जब तक नहीं आएगी तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको एग्जाम्प्ट भी है। देखिए इस तरह की गाड़ियाँ आपने कम ही देखी होंगी रोड पे। सबसे अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 6 घंटे में चार्ज होती है और पूरा हफ्ता चलती है। ये दिखाएं जी पोर्ट्स, रोड पे चलती हुई पोर्ट्स दिखाएं। ये भाई वाइट पोर्ट्स लेके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। हमारी बहन मौजूद है, उन्होंने गाड़ी रोकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्यों रोका आपने इन्हें? जी, इनकी गाड़ी अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मिस? खैरियत से हैं? ये अगर आप शीशा थोड़ा सा वाइंड ना करें तो। जी सर। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ये क्या वजह बनी रजिस्टर नहीं करवा सके आप? सर जस्ट वी आर गोइंग देयर, हम रजिस्ट्रेशन करवाने ही जा रहे थे, बट अच्छा। टुडे यू नो सैटरडे, जी, जी। टुडे इज हॉलीडे एंड यू नो मंडे वी विल गो देयर। आपने कब ली है ये गाड़ी? जस्ट 2 days बैक। 2 days बैक। और कितनी चल चुकी है क्या इसकी? अभी हमने आज ही निकाली है। तो आज ही निकाली है। पहला दिन है उनका, आप लोगों ने रोक लिया। ये तो शुरुआत कैसी हो गई? 300 किलोमीटर। ये इन्होंने कैसी शुरुआत कर दी? बस आप लोगों ने पकड़ लिया। नहीं, इन्होंने पकड़ा है। और मैंने तो आपसे पूछ के नाज़रीन, हमने बहनों से रिक्वेस्ट की कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसी है। तो इन्होंने जो है प्रोग्राम का इनकी मर्जी से हिस्सा बन रही है। अभी ये कितने की गाड़ी ली है आपने? पापा ने लिए ना, वो हाई कोर्ट में होते हैं। तो ये कौन सी है वैसे? ये मेरा ख्याल है HRV है। ये स्पोर्टी है। HRV है। अच्छा ठीक है। तो अभी इसका मंडे को आप नंबर लगवाएंगे? इंशाल्लाह वी विल ट्राई। अभी ये लोग आपको रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या दे आर वेरी कोऑपरेटिव, द टोल अस के हम ना नंबर वगैरह के लिए। इनका बिहेवियर कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त। देखिए इतनी गर्मी में खड़े होकर अवामुन्नास से टैक्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आप लोग मुझे बड़े पढ़े लिखे लगे, बड़े एक तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी लगे। मुझे बताएं क्यों इम्पोर्टेंट है जो ये टैक्स है, रजिस्ट्रेशन है, क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी लिव इन लाहौर पाकिस्तान, तो हम गुड सिटीजन हैं, तो वी शुड पे टैक्सेस बिकॉज इसी तरह से मुल्क चलते हैं। या इसी से मुल्क चलते हैं। ड्यू टू आवर टैक्सेस आवर नेशन कैन वर्क द वेरी हेल्पफुल। तो ये बहुत से लोगों को ये रोकते हैं
तो वो लड़ पड़ते हैं इन लोगों से नहीं, कि आपने क्यों रोक लिया, मेरे चाचू फला लगे हुए हैं मेरे। यू आर वेरी राइट। तो इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि आप उन लोगों को पैगाम दें कि अगर ये रोक रहे हैं, इन्हीं टैक्सी से तो ये रोड बनेंगे जी, ऑब्वियसली रोड चलेंगी, ये जो है गवर्नमेंट है ये भी अच्छी हो जाएगी, तो टैक्सेस हमें पे करने चाहिए, इन्हीं की वजह से तो हमारे बेनिफिट है। सिस्टम बेहतर हो सकता है या हो सकता है। सिस्टम के लिए आप क्या जितने भी लोग हैं इन सबको करना चाहिए, आप लोगों को इनको करके तो कोऑपरेट करना चाहिए, टैक्स देंगे तो हम लोग आगे, हमारा जो कंट्री है वो अच्छा चलेगा। अभी आपको जाने दे रहे हैं जी मैम, आप इनको जाने दे रहे हैं? बिल्कुल, इनसे हम जो है ना इनका CNIC वगैरह या कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रखेंगे ठीक है। और फिर हमको जाने देंगे और फिर इंशाल्लाह इनका नंबर लगवा के भी हमें देंगे। अच्छा, आप लोग ही लगवा के देंगे? ये भी सहूलत दे रहे हैं ये लोग? हाँ, ये भी कह रही है दे आर हेल्पिंग, तो दिस इज वेरी गुड थिंग, तो इनको करना चाहिए, तो हम इनसे यानी कि आपका नंबर यही लोग लगवा के हाँ, देंगे? इंशाल्लाह। उसका क्या तरीकेकार है? ये हमारे ऑफिस में आए अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ और हम उनको ऑन स्पॉट इनको नंबर लगा के देंगे। मतलब इनके पास नॉलेज नहीं था, इन्होंने जिससे गाड़ी खरीदी तो वो एजेंट और बीच में आपको पता है वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो शी आस्क्ड कि हम इसको कैसे रजिस्टर करवाएं, तो हम मैं सुना कि ये तो बड़ी खुश हुई कि आप लोगों ने रोक लिया। ऐसे ही है, आप लोगों का तो काम हो गया कि सही लोगों ने रोक लिया, खुद ही नंबर लगवा के देंगे। चले ठीक है इंशाल्लाह। फिर तो अभी मुझे बताएं कि जो बहुत सी बहन बेटियां काम से आ रही होती है, जॉब से आ रही होती है, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन भी है, कुछ चीज़ें एग्जाम्पल भी है? बिल्कुल, हम उनको स्टिकर लगा के उनको मतलब हाईलाइट करके उनको जाने देते हैं, और जब वो पे करते हैं तो स्टिकर क्या होता है? स्टिकर पे ये होता है उनकी यादें आने के लिए, उनकी स्क्रीन पे सामने विंड स्क्रीन पे लगा दिया ताकि जाता है, अगर दोबारा किसी नाके पे रुके तो उन्हें पता हो कि इन्हें एक बार जो है रिलैक्सेशन दे दी है। रिलैक्सेशन दे दी है और वो फिर जो है एज सून एज पॉसिबल उसको पे करें और फिर चले। अभी आप इनका कोई ID कार्ड या कोई लीगल डॉक्यूमेंट रख के बिल्कुल, इन्हें जाने दे रहे जाने हैं। दें। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये एक फैमिली थी और हमने उनकी इजाज़त से, उनके कंसर्न से जो है उनकी वीडियो की है, और ये नई गाड़ी है अप्लाइड फॉर की, वो लगी भी है अप्लाइड फॉर की, और वो बता रही हैं कि हम तो नंबर लगवाना चाह रहे थे, हमें पता नहीं लग रहा था कैसे लगवाना है, आप लोगों ने रोक लिया है, अब आप लोग ही लगवा के देंगे, तो अब उनको कोई लीगल डॉक्यूमेंट रख के उनको जाने दे रहे हैं। जी नाज़रीन, एक्साइज एंड टैक्सेशन के नाके पे मौजूद हैं और हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं, और इस इदारे के लिए इतना बेहतरीन काम इन्होंने किया है और जिस अंदाज में इन्होंने जो अवेयरनेस की, उसकी क्या बात है। लोगों को पता लग गया कि बग़ैर टोकन टैक्स पे किए गाड़ी रोड पे जाएगी तो फिर मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम। सर बताएं, दोबारा इस कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया? हमारा जी रिबेट पीरियड था 31 अगस्त तक, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक पंजाब गवर्नमेंट टोकन टैक्स अदायगी पे छूट देती है। हाँ जी 10%। ठीक है। तो जिन 200 ने अवेल किया वो तकरीबन 2,27,000 गाड़ी हैं और 2 अरब 21 करोड़ रुपया हमने 2 माह में इकट्ठा किया है। चूँकि रिबेट पीरियड गुजर चुका है और अभी भी 9 लाख तकरीबन 87,000 ऐसी गाड़ियाँ जिनके ज़िम्मे टैक्स है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि सिर्फ 2.5-3 लाख ने, ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जमा करवा दिया, बाकी अभी शॉर्ट है? हाँ जी। तो ये जनाब ये सूरत हाल है। तो उन्हीं 200 को 9 लाख जो 87,000 डिफ़ाल्टर है, जिसमें 70 लाख बैंक्स की गाड़ी हैं, थोड़ी सी सरकारी नीम सरकारी इदारों की हैं, बाकी सारी प्राइवेट गाड़ी हैं जैसे आप ये देख रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट हमारा ये क्रैकडाउन जो है ये 1 सितंबर से हमने शुरू किया। ये टवाई से नाफीक फुल फ्लैज होल्ड अप होता है और छोटे छोटे क्रैकडाउन हैं जो हम बताए बगैर लगाते हैं, जैसे आप आज अचानक आ गए और आपने मैं देख लिया। अभी मैंने देखा कि अभी आपने एक गाड़ी से पेमेंट रिकवर की है, उसके 14 साल के टोकन टैक्स चार्ज। LE 07 मॉडल था, नंबर मेरे से ना, वो 14 साल से 3,96,000 रुपया उसका शॉर्ट था। मतलब ये देखें कितनी लिथार्जी है और कितनी बेहिसी है कि सरकार का मामूली सी टैक्स अमाउंट ये नहीं देते, लेकिन अच्छे 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है। नहीं इतने की नहीं, वो 7 मॉडल था, प्रेडू था, वो होगी कोई करोड़ के नज़दीक। सर करोड़ की हो, लेकिन 14 लाख रुपए सरकार का 14 साल से 4 लाख रुपया दबा के बैठे हुए थे। 2,27,000 लोग हमारे जो करम फरमाए उन्होंने में 2.25 अरब रुपया 2 माह में दिया, और जो बाकी 987 हैं, 9,87,000 यानी ये 1 मिलियन, उनके अगेंस्ट ये क्रैकडाउन है और ये नॉन स्टॉप है, राउंड दी क्लॉक होगा। इसमें यूँ आप कह लें अचानक होल्ड अप्स भी होंगे और हमारे प्लान्ड होल्ड अप्स हैं, जितनी शहर की जो मेजर आर्टरीज़ हैं, मोटरवे के जो इन आउट हैं, जो बड़ी पोस्ट सोसाइटी हैं जैसे मतलब DH है, EME है, नहर किनारे। हाँ,
यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारा ऑपरेशन का सेकंड मरहला शुरू होने लगा। यहाँ तकरीबन को 1100 कमर्शल बसेज है जो बैन अवी रूट्स पे भागती घूमती हैं, मालू कमा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सरकार का टैक्स नहीं देता। उनके ख़िलाफ़ हम संगल मार ऑपरेशन भी शुरू करने जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ सेमिनार करवाने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम आगाही देने जा रहे हैं। अभी हमारे पास जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है वहाँ इंटर्नशिप पे हमारे बच्चे, हमारी बहनें, बेटियाँ आई हैं, स्टूडेंट्स, उन्हें हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि सरकार के लिए ये टैक्स नहीं, ये टैक्स बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए टैक्स है। ये खून है जो हम पाकिस्तान की रगों में इंजेक्ट करते हैं, इन्हीं पैसों से डेवलपमेंट के काम होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सस्ता इलाज, अच्छी तालीम, या जो भी पंजाब गवर्नमेंट अभी इंसेंटिव दे रही है, फ्री सोलर वगैरह, तो वो इन्हीं पैसों से टैक्स देंगे तो मुल्क चलते हैं ना, मुल्क तो इसी तरह चलते हैं। बजाय इसके कि IMF से हम मतलब अमन शांति मांगे कि जी थोड़े पैसे दे दें, तो मैं ये समझता हूँ सारे दोस्त, इतना बड़ा मुल्क है, कितने सारे मौसम है, सारे वसाइल हैं हमारे पास, हर किस्म की ज़मीन है, मौसम है, बहुत अच्छी हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है। तो अगर सारे दोस्त थोड़ा थोड़ा अपना जो टैक्स वाजिब अदा है वो अगर अदा करें, देखिए जो पेंडिंग गाड़ी हैं अभी जो 9,87,000 पेंडिंग गाड़ी, इनसे मैंने 8 अरब रुपया लेने हैं। 8 अरब रुपये? यस, अभी आप देखें 14 साल से अगर कोई शॉर्ट है तो मेरा ख्याल है 18 साल वाली भी होगी, 15 साल वाली भी होगी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जब किसी बड़ी गाड़ी को रोकते हैं, अंदर जो शख्स बैठा होता है वो सबसे पहले कहता है भाई मैं ते फलां तुसी जानते हो, कैसे डील करते हैं? पोलाइटली, सॉफ्टली। मेरी टीम वेल ट्रेंड है, बड़ी कमिटेड है, वेल डिसिप्लिनड है। आप नोट करिएगा 18 माह से हम सारे सड़क पे, कहीं पे कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, किसी मेरे बंदे ने टेम्परामेंट लूज़ नहीं किया। इन्हें मैंने क्लियर कहा कि अगर कोई बदतमीज़ी पे उतर आए, कुछ नहीं उसे कहना साइड पे हो जाए, शिकंजा लगा के 15 पे कॉल कर दें। ठीक है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट कर रहा है, आपको थ्रेट कर रहा है या आपके गिरेबान की तरफ आया है, इसका पुलिस केस, पुलिस जाने, वो जाने, हम मुदई बन के पर्चा करवा दें। लोग ये आके अंदाज तो ये होता है भाई मेरा भरा होंदा है ते नो नेवर। आप देखिए, आप हमारे साथ ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है, हम बड़े कमिटेड हैं अपने काम से। 2.5 घंटे हम खपे हैं, ये मेरा देख रही है पसीना, लेकिन मैंने 3,96,000 रुपया लेके भेजा है। मैंने कहा जी आई एम सॉरी, ये बात करें, ये बात भाई बाद में क्यों करूँ? को PCO खोला हुआ है आपने, कॉमन सेंस है। एक गाड़ी आपकी एक लायबिलिटी है, और 14 साल से शॉर्ट है। हाँ जी, आपकी एक लायबिलिटी है, आप मतलब खुद कह रहे हैं आप पढ़े लिखे बंदे हैं, तो भाई पैसे दें ना सरकार के, आप पैसे क्यों दबा के बैठे हुए हैं? अच्छा मुझे बताएं कि लास्ट ईयर इसकी क्या रिकवरी थी, क्योंकि मैंने देखा कि जिस अंदाज में आपने ये पूरी कंपेन की, जिस अंदाज में लोगों को ये एहसास दिलवाया कि भाईजान बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी, टोकन टैक्स शॉर्ट है, गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी, हम आपको रोक लेंगे, आप जिस मर्जी कहाँ पे जा रहे हो। कितनी रिकवरी की लास्ट टाइम? हमने जी 21 बिलियन रुपया लाहौर मोटर व्हीकल तो जो ब्रांच है, जो ऑफिस है, सिर्फ इस एक ने 13 डायरेक्टोरेट हैं पूरे पंजाब में, हमारे डायरेक्टोरेट ने अल्हम्दुलिल्लाह 21 बिलियन रुपया का जी, 21 अरब रुपया, जिसमें 11.5 अरब रुपया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था और जो 10.5 अरब रुपया वो फेडरल गवर्नमेंट का। ये देखें, ये भी एक अप्लाइड फॉर गाड़ी आ रही है, तो मतलब अप्लाइड फॉर से मुराद ये नहीं कि इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ये गत्ते का स्टाइल है, मैं ये भी चेंज करवाने लगा। इनसे पूछें कि ये क्यों नहीं पता। मैंने जो इनकी यूनियन है 4000 शोरूम है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है इसको चेंज करें, इसको ये अनरजिस्टर्ड है। अप्लाइड फॉर मीन, अप्लाइड फॉर वो है जिसने हमारे ऑफिस में अप्लाई किया होगा मुझे रजिस्टर्ड करना। अप्लाइड फॉर का मतलब है कि उसने अप्लाई किया हुआ फोन नंबर। ये गत्ता भी गलत है, मैंने नोटिस दे दिया इनकी जो तंजीम है 4000 जो ये शोरूम वाले हमारे दोस्त हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं कहा जी गत्ते इस तरह के बनवा दें, इस पर रजिस्टर लिखवाइए, हमें भी पता हो, हमें पता हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को पता हो, वार्डन भाइयों को पता हो, सेफ सिटी में जो 2 में वाच कर रहे हैं उन्हें पता हो कि ये अनरजिस्टर्ड है, ये अप्लाइड फॉर नहीं। अभी हम भाई से भी रिक्वेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो मुबारक हो अप्लाइड फॉर गाड़ी की। सर ये बता रहे हैं कि आप कितनी चल गई है? ये 600 नहीं जी, ये हमारी उस ब्रैकेट में आ रहे हैं 1000 तक हम, मतलब देखें सड़क पे ये नहीं आ सकते, सेक्शन 23 आप पढ़े, नो व्हीकल शैल ड्राइव विदाउट रजिस्ट्रेशन। लेकिन हमें हमारे जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि चलो 1000 तक 1-2 दिन शौक पूरा करने दे, अभी पेपर नहीं आए होते, नॉर्मली गाड़ी भाई भी वही हंस रहे हैं वो इत्तेफाक करेंगे।
ये हमारी उस ब्रैकेट में आते हैं 1000 तक जो गाड़ी चली है, इवन 1500 तक हम उन्हें सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं। मुअज़्ज़ज़ हैं, ये ऑनरेबल है हमारे लिए, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है। बस थोड़ा सा हम अगर सोचें ना, थोड़ा हिस्सा डालें, बाकी ओवर टू बाई। सर अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, आपको एक तो मुबारक हो नई गाड़ी की, दूसरा ये आपको उनका रवैया कैसा लगा जिस अंदाज में ये अब डीजी है? वेरी गुड। और बता रहे हैं वैसे आप इसका नंबर लगवा लें, अप्लाई कर दिया है भाईजान, अप्लाई कर दिया हुआ है। ये कितने के लिए माशाल्लाह आपने? ये पता नहीं मुझे, कंफर्म नहीं है। ये अभी इसका लगवा लें क्योंकि ये दोबारा रोकेंगे तो फिर मसला होगा। रोकेंगे अभी इन्होंने आपको एग्जाम्प्ट इसलिए किया कि आपकी बिल्कुल 600 किलोमीटर चली है, वो कह रहे हैं 1000-1500 तक हम एग्जाम्प्ट करते हैं, और ये मैं कहा बिल्कुल आप अभी आजकल में लेके आए हैं, एक दो दिनों में, 1-2 दिन में लेके आए हैं। थैंक यू। ये देखें नाज़रीन, अगर कोई शख्स जिसके लिए छूट मुमकिन है उसके लिए छूट भी है। अच्छा आसिफ साहब, जैसे ये अभी बहुत कम चली हुई थी तो आपने इन्हें जो है वार्निंग करके और रिक्वेस्ट किया कि इसको नंबर लगवा लें। ये जी बड़ी मेहरबानी है इनकी। ये गाड़ी, ये प्राडू, काले रंग का प्राडू हमने रोका था, इस पर जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो बोगस है। इनकी बहुत मेहरबानी, इन्होंने अभी जस्ट गाड़ी ये ख़रीदी है, तो इसमें जो ऑनरेबल मोहतरमा थी, आंटी थी, वो चली गई हैं, ड्राइवर उनका पेपर लेके आ गया है। तो ये देखिए, ये कम व बेश को 20-25 लाख रुपए का चालान है। हम बड़े मशहूर हैं इनका। हमारी जो रिक्वेस्ट थी, हमारा जो मिन्नत तरला था, इन्होंने मान लिया। ये ओरिजिनल पेपर जी आ गए हैं। हम इंशाल्लाह इसको इनकी चॉइस का अच्छा नंबर देंगे जो जी हमें कहेंगे। अच्छा, ये इस गाड़ी पे हुआ क्या था? ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, ये इसको अभी नंबर नहीं लगा हुआ। जो इन्होंने प्लेट लगाई हुई है वो फेक प्लेट है। तो अब इनका क्या होगा? इन्हें ये पेपर आ गया गाड़ी का, गाड़ी जेन्युइन है, कस्टमाइज भी इसका कस्टम पेड है, यानी इसको नंबर अब लग सकता है। इसको कल हम रजिस्टर करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये उसको अलग करते हैं। मैं आपसे एक चीज़, मैडम फातिमा, क्रेडिट गोज़ टू मैडम ने, फातिमा बीबी ने, जो खातून इसको ड्राइव कर रही थी, उनसे मकालमा किया। देखें, हम अगले बंदे से डिस्कस करते हैं, हम वो अच्छे नहीं, हम उन्हें कहते हैं जी हमसे बात करें, हमसे पूछें कि हमने आपको क्यों रोका है, हमारा क्या मसला, क्या मजबूरी, हम क्यों 45 डिग्री में खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम मुकालमा करते हैं तो तकरीबन 99.5% लोग बात हो जाती है। बिल्कुल हमारी बात मानते हैं, वो सॉरी करते हैं। जब अब फिर हम उन्हें इज्जत देते हैं। जब ये कल हमारे पास ऑफिस आएंगे, स्पेशली जो इस तरह के लोग हैं जो किसी वजह से लेट थे, इनको हम चाय पिलाते हैं, इनको हम शरबत ऑफ़र करते हैं, कहवा ऑफ़र करते हैं, और सरकार के लिए ये इज्जत के साथ नंबर लगा के इनकी मेहरबानी, ये सरकार के लिए मैं रेवेन्यू दे के जाते हैं। आसिफ साहब, जैसे भी ये गाड़ी देखी जो कि अप्लाइड फॉर थी, अनरजिस्टर्ड थी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जहाँ जिन शोरूम से इसको लिया जाता है, जहाँ से निकलवाई जाती है, वहीं पे नंबर की सहूलत मौजूद हो ताकि गाड़ी शोरूम से ही निकले तो उसको नंबर लग जाए? जी, ऑलरेडी पंजाब एक्साइज की जितनी भी रिफॉर्म्स थी उसमें एक डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमने मुतारफ़ करवाया, और पंजाब में 154 जो 3S डीलरशिप्स हैं, बाइक्स और कमर्शियल और जो बड़ी गाड़ी हैं, सीडान वगैरह, उनको हमने लाइसेंसिंग की कि आप ये गाड़ी मत दें। आप उनको ये अथॉरिटी दी कि वो वहाँ पे डाटा फीड करें, नंबर अलॉट करके गाड़ी दें। लेकिन शो में ये किस्मत पता नहीं क्या हुआ है कि उसमें तकरीबन कोई 34 लोग सरेंडर कर गए हैं। बाकी मतलब देखना, पूरा पंजाब है, पूरे पंजाब में 108 जो DVRS डीलर है वो कैसे कैटर फॉर है। तो ये कोशिश तो हमने की है, अभी भी हम उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। पिछले दिनों डी साहब ने एक मीटिंग की है कि अगर आप ये समझते हैं कि सिक्योरिटी ज़्यादा, आप हमसे डिस्कस करें, हमें बताएं कि आप क्यों फार्गो कर रहे हैं। इतनी मेहनत से आपने लाइसेंस लिया है, मतलब लाखों रुपए सिक्योरिटी आपने दी हुई है। तो तकरीबन वो मतलब हर बंदा यही कह रहा है कि जी काम नहीं है, खर्चे बहुत हो गए हैं। अच्छा, इख्तिताम पे सिर्फ लास्ट चीज़ एक बता दें, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपसे जो है डिस्कस की थी, वो ये थी कि बहुत से लोग जब उन्हें रोका जाता है वो कहते हैं कि यार ये कुछ इस तरह का सिस्टम हो। आज भी ये साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अगर मुझे घर में बैठे कोई नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे मुझे बिल आता है उस तरह से कुछ आ जाए, ताकि मैं कहीं रोड पे जा रहा हूँ फैमिली के साथ, तो मुझे अचानक से रोकेंगे, हो सकता है मेरे पास पैसे मौजूद ना हो, मैं पता नहीं किस सूरत हाल में हूँ, किस माइंड स्टेट में हूँ। तो क्या ये नहीं बेहतर होगा कि अगर जैसे ये पिछला 1 महीना था जिसमें आप ये 13 साल की पुरानी पजारू, आपको पता है कि पजारू ग्रुप था, इनका माइंड सेट नहीं बदला। अच्छा, ये 13 साल से डिफ़ॉल्टर है, 2.5 लाख रुपए डिफ़ॉल्टर थी। इवन इसका LHV जो नंबर लगा हुआ था वो सीरीज़ भी कैंसिल हो चुकी है।
मैं देखे ज़ातियात पे नहीं उतरूँगा। हमारे मुहतरम दोस्त से, उन्हें अगर आउटरे का पता है कि वो अच्छी स्टिचिंग करते हैं, तो ये नहीं पता जिस गाड़ी पे वो घूम भाग रहे हैं उसका कोई टोकन टैक्स भी है। बुनियादी तौर पे ये एक माइंड सेट है, मतलब ज़िद्दबाजी कह ले, हट दर्मी कह ले, या मतलब 13 साल तो को मसरूफ़ नहीं था। 1-2 साल की मुझे समझ आती है कि मैं मतलब कोई मसला हो गया था, आप ओवरसीज़ हैं, बाहर चले गए, या मतलब को बच्चों की एजुकेशन का कोई इशू था, वसाइल नहीं, या कोई खुदा न खास्ता कोई नागहानी को मुसीबत आ गई जहाँ पैसे 1 साल की तो समझ आती है, 13 साल समझ नहीं आते। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था आपने देखा जिसमें बहुत से लोग जिनके टोकन टैक्स शॉर्ट थे या अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ लेकर रोड पे फिर रहे थे, उनके खिलाफ एक्साइज और टैक्सेशन जो है उन्होंने नाका लगाया हुआ था और वो यहाँ पे रोक के उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं ताकि उन्हें पता लगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग पैसे देंगे, टैक्स देंगे तो पाकिस्तान की सड़कें बनेंगी, ये बिल्डिंगें बनेंगी, ये स्ट्रीट लाइट चलेंगी। अगर हम ये नहीं देंगे टैक्स तो फिर इसी तरह के मामलात हैं। बहरहाल हमें चाहिए कि जो रियासत का हम पे कर्ज है, जो हमारा फ़र्ज़ है उसको देना, वो हम उस टाइम पे वो जमा करवा दें जिस टाइम रियासत को उसकी ज़रूरत है, ना कि हम ये गैर कानूनी तौर पे इस तरह गाड़ियों को लेके गैर कानूनी अंदाज में फिरते रहें। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।